नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की दैनिक प्रश्नोत्तरी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी जुड़ रहे हैं और बहुत सारे मित्र जुड़ने की प्रतीक्षा में हैं। सभी का स्वागत करते हुए और आप सबका आह्वान करता हूं। आज की प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है। कुछ चुनिंदा प्रश्नों के साथ आज की इस लाइव क्लास में उपस्थित हुआ हूं। आपसे आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक मित्र जुड़ने का प्रयास करें। 24 घंटों में हिंदी को कुछ घंटे, मैं तो कह रहा हूं कुछ मिनट हम समर्पित करें, ताकि हमारे जितने भी साथी हैं जो देख रहे हैं उनके जीवन में ये हिंदी विषय कुछ अच्छा परिवर्तन लाए और हमारी लेखनी में सुधार होगा। प्रतियोगिता की दृष्टि से हम बहुत आगे बढ़ेंगे और जीवन में जब जब भी हमें लिखने और बोलने का अवसर मिलेगा, हम हिंदी भाषा का बहुत अच्छे से उपयोग करेंगे। जुड़ चुके हैं सांवरलाल कुमार, बिल्कुल स्वागत है। सुरेश चौधरी, बिल्कुल प्रणाम है। अदिति सिंह, बिल्कुल गुड इवनिंग। और भी साथी जितने भी हैं तैयार हो जाएं। आज की प्रश्नोत्तरी को हम शुरू करने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे कहीं न कहीं निराश हो जाते हैं। आज आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि व्याख्याता हिंदी की भर्ती के लिए एक अनुमानतः जो पदों की संख्या निदेशालय की तरफ से भेजी गई है आरपीएससी को, विभाग को, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आपके लिए विज्ञप्ति निकल जाएगी और हम अपनी तैयारियों को अच्छे से अंजाम देते रहें, क्योंकि समय से की हुई तैयारी बहुत काम आती है। अभी अभी कल परीक्षा परिणाम आया था सुपरवाइजर का। बहुत सारों के चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता और बहुत सारों के चेहरे पर मायूसी का भाव है ना। अब आप सोचिए, दोनों के लिए जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे भाव से इस प्रश्नोत्तरी में भाग लें। सभी का स्वागत करता हूं। कमला निनामा, नीलम मीना, नमस्ते। सूरज पटेल, निंजा गेमिंग, है ना, सभी को नमस्ते करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी साथी जुड़ पाए हैं उन सब का स्वागत करते हुए आज का पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। देखिएगा, पहला प्रश्न है प्रत्यय भाग 2 आज हम देखने वाले हैं और पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। मित्रों, प्रश्न बहुत स्पष्ट है। निम्नलिखित में से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप देखिए, प्रत्यय कौन सा? इन प्रत्यय है। अब इन प्रत्यय के बारे में देखिए, मात्रा कैसी है? बड़ी है मित्रों, है ना। अब बड़ी है। अब आप देखिएगा, नमस्कार सुरेश चौधरी, गुरुजी मैंने रॉयल से, बिल्कुल बिल्कुल सुपरवाइजर में बहुत बहुत बढ़िया। मुझे भी आप सब लोगों को पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लगता है ना। और बस इसी का एक परिणाम है कि मैं आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा हूँ और आपका ये जो स्नेह है वो मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। गायत्री रजक, स्वागत है। चलिए, सबका स्वागत हो गया है ना। नरेश कुमार मीणा, स्वागत। सर जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आनी चाहिए। यहां बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, आप देखिएगा कहीं आवाज बाकी मित्रों तक आ रही है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए, फिर प्रश्नों के उत्तर देना है। क्या मेरी आवाज अच्छे से आप तक पहुंच रही है? बताइए। आपने प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है मित्रों? एक दो साथी हां बोल दीजिए ताकि मुझे पता चले, मैं शुरू करूं। नरेश कुमार, आवाज आ रही है? अब आ रही है। चलिए, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न का आपने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 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 ठीक है। चलिए, आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो सभी का स्वागत करते हुए आज का पहला प्रश्न आपने बिल्कुल ठीक किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपने पहचान लिया है कि इन प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है। तो इन प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? आपने उत्तर दिया है विलीन में नहीं हुआ है। बिल्कुल, विलीन में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है।
विलीन में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप देखिए विलीन शब्द का जब हम विश्लेषण करते हैं तो देखिए वी धन क्या करेंगे, लीन। तो यहां उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है। लेकिन रंगीन में देखिए रंग धन क्या करेंगे, ईन, इसमें हुआ है। शौकीन देखिए शौक धन क्या करेंगे, ईन। और नमकीन तो नमक धन क्या करेंगे, ईन। ठीक है मित्रों, तो बिल्कुल पहले प्रश्न का आप सभी ने अच्छा उत्तर दिया है, बिल्कुल सबको धन्यवाद। निर्मल कुमार, बिल्कुल सबका स्वागत। चलिए मित्रों प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, देखिए पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पूजनीय शब्द परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बिल्कुल उत्तर देना शुरू कर दीजिएगा। पहला ऑप्शन देखिए अनीय, दूसरा ऑप्शन है ईय, तीसरा ऑप्शन है नीय और चौथा ऑप्शन है य। तो आप देखिएगा अनीय, ईय, नीय या य, जल्दी से आपके उत्तर आ जाएं। बिल्कुल राफेल ने उत्तर दे दिया 2 का 2। अच्छा चलिए और भी देखिए, और भी उत्तर दीजिए। गायत्री कह रही है 1, ज्योति कह रही है 1। अच्छा और भी जल्दी से उत्तर दीजिए, क्योंकि आपके उत्तर देने का जो क्रम है ना वो बस निरंतर बना रहना चाहिए, ताकि आप क्या समझ रहे हैं इसको हम देख पाए। क्षिप्रा कह रही है 1, बहुत बढ़िया। मनीष कह रहे हैं 1, अच्छी बात है। बिल्कुल आपने सही उत्तर का चयन किया है, अनीय, पूजनीय, है ना। तो क्या करेंगे, पूजनीय, ईय प्रत्यय नहीं है ना। आप देखिए पूजनीय, बताइए अनीय या ईय। देखिए बहुत सरल सा दिखने वाला प्रश्न है। देखिए मूल शब्द क्या हुआ, मूल शब्द क्या होता है, अगर देखें धातु के रूप में देखें तो पूज, और इसमें आ लगाते तो पूजा, है ना। और इसमें एक प्रत्यय जोड़ते हैं अनीय, ठीक है। तो एक शब्द बनता है कौन सा, पूजनीय। ठीक है मित्रों, तो बिल्कुल एक जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने दिया है बहुत बढ़िया, और जिनसे कहीं गलती हो गई है तो बस चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पंकज, अशोक, सबका स्वागत। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गवैया शब्द है ना, और उसमें प्रत्यय कौन सा परीक्षा में आया हुआ है। पहला देखें एया, दूसरा है ईया, तीसरा है ईया और चौथा है एया, है ना। अब बताइए आप कि ये जो तीसरा प्रश्न है गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देना है आपको। काफी अच्छी संख्या में मित्र जुड़े हुए हैं, और इसी को आप अगर शेयर करते हैं तो कुछ और मित्र भी इस कक्षा में जुड़ पाएंगे और वो लाइव का आनंद ले पाएंगे। चलिए 3 का आपने बताया है 2, चलो ईया। और कोई बता रहा है 3 का 2 नहीं, और साथी बताएं 3 का 2 तो नहीं है। चलिए नरेश कुमार बता रहे हैं 3 का 3। अच्छा आप देखो तो सही यहां पर मात्रा किसकी है, देखो तो सही, आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। ठीक है, गवैया शब्द है तो मूल क्या है, अगर देखें तो क्या है, गा क्रिया है, और गा में क्या जोड़ा है ना, या समझ रहे हो आप, गा और इसमें अपन प्रत्यय के रूप में जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेंगे, एया, और एक शब्द बनता है गवैया। इस गा को आप इस रूप में अगर देखें, धातु के रूप में अगर लिखना चाहें तो गव लिख सकते हैं। ठीक है, तो गव धन एया क्या बनेगा, गवैया। तो आप देखिए 2 मात्राएं होने की वजह से इसका भी ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। बहुत सारे साथियों ने दिया है। हाँ बिल्कुल सुरेश, धन्यवाद इसके लिए। बस आप उत्तर देना शुरू कीजिएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ध्यान देना, ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है, नहीं है, ध्यान देना, नहीं है। ठीक है, ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। पहला है कमल, दूसरा है वत्सल, तीसरा ऑप्शन है श्यामल और चौथा ऑप्शन है मंजुल। बताइए आप। बिल्कुल
शंकरलाल आहारी, अच्छा आपको मैंने बताया था कि आप प्रश्न नंबर लिखकर उसके सामने ऑप्शन लिखेंगे तो अच्छा है। जैसे प्रश्न नंबर 4 ऑप्शन नंबर 1 सही है तो आप ऐसा 1 लिखेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए, साथियों के कमेंट प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। हाँ, भगवतीलाल पटेल कह रहे हैं 4 का 1, चलिए अच्छी बात है। पंकज मीना भी कह रहे हैं 4 का 1, क्षिप्रा 4 का 1, शंकर बिल्कुल, केपी, चलिए गायत्री, अशोक बिल्कुल बिल्कुल, है ना, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि कमल में ल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है ना, कमल शब्द में ल प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, ऐसा है। वत्सल में देखिएगा वत्स धन ल होता है, वत्स, ठीक है, वत्स धन ल, ठीक है। वत्स बछड़े को भी कहा जाता है ना, और युवा को भी कहते हैं हे वत्स, ठीक है, योद्धा को भी कहते हैं। फिर श्यामल, आप देखिए श्याम धन क्या करेंगे ल, और मंजुल, मंजुल, ठीक है, मंजू धन क्या करेंगे ल, मंजुल हो गया, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बात करते, देखिएगा प्रश्न नंबर 5, अप्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, अप्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, ये आदि वृद्धि प्रत्यय है और बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, पौरुष, मौन, मार्दव, सौंदर्य, ठीक है, और अप्रत्यय से निर्मित नहीं है उसको आपको बताना है। जल्दी से बताइए साथियों। हाँ, प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर पौरुष, मौन, मार्दव, सौंदर्य, किसमें अप्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए मैं थोड़ा सा विश्लेषण भी बताऊं, तब तक आप उत्तर दीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पुरुष ऐसे ही लिखना है मित्रों। र में जो ऊ की मात्रा है वो छोटे ऊ की मात्रा है जिसमें गांठ नहीं लगाई जाती है, बहुत ध्यान देने वाली बात है, छोटा ऊ है। पुरुष धन अ मिलकर बनता है पौरुष, ठीक है। मौन शब्द है तो मूल शब्द हुआ मुनि, धन क्या करेंगे अ, बिल्कुल। मार्दव शब्द है तो आप देखिए मूल शब्द क्या हुआ मृदु, और धन क्या करेंगे अ, ये भी मार्दव बनता है। लेकिन मित्रों सौंदर्य शब्द का अगर निर्माण हम देखेंगे तो मूल शब्द है सुंदर, और इसमें प्रत्यय कौन सा है, यह प्रत्यय है। और हमसे पूछा गया कि कौन सा अप्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो आपने उत्तर दिया ही है 5 का 4। बहुत सारे साथियों ने, है ना, सभी बधाई के पात्र हैं, आपने बिल्कुल सही तरह से इसको उत्तर देने का आपने प्रयास किया है, बिल्कुल बिल्कुल। चौथा ही बिल्कुल सही है, सौंदर्य, सुंदर धन य सौंदर्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस शब्द में नाक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में नाक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप देखिए नाक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दर्दनाक, खतरनाक, शर्मनाक और मैनाक, बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दीजिएगा, दर्दनाक, खतरनाक, शर्मनाक। देखिए दर्द धन नाक प्रत्यय है, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो है। फिर खतर धन नाक, इसमें भी नाक प्रत्यय है। फिर है शर्म, शर्म धन नाक, इसमें भी नाक प्रत्यय है। फिर देखिए एक अगला जो ऑप्शन है मैं, अरे ये तो नहीं बनता, मैनाक, है ना, मैनाक में नाक प्रत्यय नहीं है, ठीक है, पर्वत का नाम है मैनाक। तो बिल्कुल आप देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है मित्रों, ये सही उत्तर आपकी, मैनाक में नाक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे संख्या में और उत्साह के साथ आप जुड़े हुए हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द में इष्ट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इष्ट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं अपन किस में इष्ट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला है गरिष्ठ, पहला है गरिष्ठ, दूसरा है वरिष्ठ, तीसरा है धर्मनिष्ठ और चौथा है कनिष्ठ।
जल्दी से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देना शुरू कीजिए, क्योंकि आप जो उत्तर दे रहे हैं उसी से हम आगे बढ़ेंगे और मुझे लगेगा कि हाँ, आप वास्तव में प्रश्नोत्तरी में बहुत रुचि के साथ जुड़ रहे हैं और आप कोशिश कर रहे हैं उत्तर देने की। गलत हो सकता है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 7 का सबसे पहला उत्तर दिया पंकज ने, शाबाश। मनीष डामोर ने भी 3 बताया है, ऑप्शन नंबर 3। गायत्री बता रही है ऑप्शन नंबर 4। शंकर लाल बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 3। और भी मित्र बता सकते हैं, क्योंकि उत्तर देना बस यही तो फायदा है। 7 का 4 बताया है क्षिप्रा ने, नरेश कुमार बता रहे हैं 4। बहुत बढ़िया है ना। अब ध्यान देना कि इष्ट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। गरिष्ठ में इष्ट प्रत्यय है, बिल्कुल है। वरिष्ठ में वर धन इष्ट करेंगे। कनिष्ठ शब्द जो है वो कन धन इष्ट करेंगे। कनिष्ठ इसमें भी इष्ट है, लेकिन आप ध्यान देना, धर्म एक शब्द है और निष्ठ एक शब्द है। निष्ठ एक शब्द है, इसमें इष्ट प्रत्यय नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर जिन्होंने दिया है, बिल्कुल जिन्होंने सही उत्तर दिया है, कैपी ने सही उत्तर दिया है, सूरज पटेल ने सही दिया है, गुरप्रीत ने सही दिया है, करिश्मा खराड़ी ने सही दिया है, ज्योति ने, कमला ने, है ना, और नरेश और क्षिप्रा, और इनका उत्तर थोड़ा सा गलत हुआ। शंकर लाल ने भी दिया है, सही उत्तर दिया है प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही है मित्रों। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, और प्रश्न आपके, अब इनको आप सरल कह सकते हैं, मध्यम क्वालिटी के कह सकते हैं, है ना, या आपको अगर थोड़ा लगता है कि इसमें सभी तरह के प्रश्नों का समावेश है, तो जो परीक्षा होती है उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं। तो जो जो कहीं हम कर पाते तो हमें लगता है हमें बहुत कुछ हमने सही किया, लेकिन जब आंसर की से चेक करते हैं तो आप देखिएगा हमारा जोश ठंडा पड़ता जाता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें होश के साथ काम करना है ना। जोश चाहिए लेकिन होश चाहिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, कमलेश कुमावत, चलिए अच्छा आपने उत्तर दे दिया। प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं। किसमें आवट प्रत्यय का किसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है ना, सही नहीं हुआ है ना। आवट प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है। देखिए, मिलावट शब्द है, सजावट शब्द है, थकावट शब्द है और ठगावट शब्द है। अब आप इसमें से पहचानिए कि कौन से ऑप्शन में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, और आपका समय शुरू होता है अब। शुरू कीजिएगा। राकेश रडार, क्या बात है। पंकज मीणा ने भी सही उत्तर दे दिया है, बहुत बढ़िया। निंजा गेमिंग, गायत्री रजक, बिल्कुल। सांवरलाल ने भी सही उत्तर दिया है, कमला निनामा, मनीष, सूरज, है ना, बिल्कुल बिल्कुल आप सही उत्तर दे रहे हैं। शाबाश शाबाश मित्रों, शाबाश। ठगावट कोई शब्द नहीं होता है, ठग होता है, ठगा होता है, लेकिन ठगावट कोई शब्द नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, मिलावट होता है। ठीक है, मिलाधन आवट, मिलाते ही है, आवट। सजावट, देखिएगा, सजा धन आवट कर ले, आवट। थकावट, थक प्लस आवट, ठीक है, आवट, थक प्लस आवट, ठीक है। तो मिल प्लस आवट भी कर सकते हैं, सजा प्लस आवट, सज प्लस आवट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थक प्लस आवट, थकावट। तो जब हम मेहनत करते हैं तो थोड़ा थकावट होती है। विद्यार्थी जीवन में जब पढ़ाई करता था तो एक रविवार का दिन आता था और कहते हैं कि इस दिन छुट्टी है, लेकिन मैं उस दिन के बारे में विशेष रूप से तैयारी करता था और प्लान बनाता था कि आज मुझे कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, मेरी पढ़ाई के लिए विशेष दिन है। तो मैं सभी प्रतियोगियों से यह आग्रह करता हूं कि रविवार हमारे लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं है। अरे नौकरी लगे तो छुट्टी होगी ना, अभी हमारी नौकरी लगी नहीं है, सेवा में है ही नहीं, तो कौन सा अवकाश हमारे लिए। अरे हम तो जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे अवकाश का उपभोग ही नहीं करेंगे। अरे कौन सा अवकाश हमारे लिए। इसलिए मित्रों, रविवार हमारे लिए पढ़ने का बहुत अच्छा दिन होता है, ये हमारे लिए छुट्टी नहीं है। शाबाश, आपने उत्तर दे दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब आप देख लीजिएगा प्रश्न क्या कह रहा है
कि इसमें से विदेशी प्रत्यय का प्रयोग किस ऑप्शन में हुआ है उसका चयन करना है। पहला देखिए शौर्य, दूसरा है बचपन, तीसरा ऑप्शन है भरपेट और चौथा ऑप्शन है जादूगर। अब बताइए कि इन चारों में से किस शब्द में विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना? विदेशी प्रत्यय, ध्यान दीजिए, विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए उत्तर आना शुरू हो गए हैं। प्रश्न नंबर 9 पंकज मीना ने उत्तर दे दिया, 9 का 3। चलिए और भी कोशिश कीजिए। हाँ, विदेशी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हमें तो विदेशी प्रत्यय के प्रयोग वाला शब्द ढूंढना है ना? किसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ ये नहीं ढूंढना है, विदेशी प्रत्यय। बहुत बढ़िया। कमला निनामा कह रही है 4, राकेश रडार कह रहे हैं 1, करिश्मा 1, हाई लिस्ट प्रोवाइडर ये कह रहे हैं 4। बहुत बढ़िया, है ना? चलिए मित्रों, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। जादूधनगर, बाजीगर, है ना? जादूगर, बाजीगर, है ना? तो ये गर जो प्रत्यय है वो विदेशी भाषा का है, अरबी फारसी भाषा का प्रत्यय है गर। ठीक है मित्रों, तो ये तीनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन बस ये चौथा ऑप्शन जो है इसमें गर प्रत्यय है और गर विदेशी प्रत्यय है। बहुत बढ़िया, शाबाश। निर्जा शर्मा ने भी उत्तर दिया है 4, वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त हुए हैं? चलिए, हमने इस तरह का प्रश्न पहले पार्ट में भी देखा है, इस पार्ट में भी मैंने एक प्रश्न दिया है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। कायरता, मानवता, है ना? कायरता, मानवता, ये ऑप्शन दूसरी बार और आ गया है, मैं यहां पर दानवता लिख लेता हूं, दानवता। आप तीसरे ऑप्शन को दानवता समझ लें। और चौथा है अश्लीलता। अब आपका उत्तर आ जाना चाहिए। ऋतिक सुथार बिल्कुल स्वागत है, इसरो का भी स्वागत है, ठीक है। और भी कहीं आप नासा नाम रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रखिए, बस उत्तर दीजिएगा। स्वागत है। भगवती लाल ने बता दिया उत्तर। अरे नहीं, मुझे 10वें का चाहिए। कमला निनामा ने बता दिया 10 का 4, गायत्री रजक ने बताया 10 का 4, वेरी गुड। सांवरलाल कुमार ने भी बताया, बिल्कुल बिल्कुल। करिश्मा, नीलम, कमला, बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, बिल्कुल सही बताया आपने। कायरता शब्द है तो आप देखिए कायरधनता, और हम नहीं है ये, है ना। लोग भले ही हमें थोड़ी देर के लिए समझ जाएं, अरे हम शब्दों से जवाब देना कम सीखें, कर्मों से जवाब देंगे, है ना। अभी आपके कहीं न कहीं कोई न कोई घाव है हृदय में, है ना, तो उस घाव को भरने मत दीजिए, उसको हरा रखिए, क्योंकि वो घाव ही तो हमको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप परिवार में रह रहे हैं तो प्रेरणा का पहला स्रोत अगर आप कहीं देखते हैं तो आपके परिवार के वे ही सदस्य हैं जो कहीं न कहीं आपको पिंच करते हैं बात बात पर। आप उसको सकारात्मक रूप पे लीजिए कि सही है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कर्म के बूते पर इन सब प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं या देने वाली हूं, है ना। लोग आपकी मदद भी करेंगे, है ना, लोग मदद करके ताने भी देंगे, लेकिन आप सोचिए जब हम सफल नहीं होंगे फाइनली, तब तक ये अवस्थाएं जीवन भर चलती रहेगी। तो उन शब्दों को आप अपनी शक्ति बनाएं, आप कमजोर महसूस नहीं करें, है ना। तो इसमें कायरधनता, मानवधनता, देखिए मानव धन क्या है, ता, और आप देखेंगे दानवता लिखा हमने तो दानव, दानव धनता, और अश्लीलता, अब देखिए अश्लील, है ना, और ता। श्लील का विलोम शब्द होता है अश्लील। श्लील का मतलब है ढका हुआ, चरित्र से युक्त, ठीक है, श्लील है। और अश्लील जो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अनर्गल है ना, उसको हम अश्लील कहते हैं, ठीक है। तो श्लील यहां मूल शब्द के रूप में है। आप देखिए उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है, उपसर्ग भी है
और ता प्रत्यय के रूप में भी है, ये प्रत्यय है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो आपने बताया, बिल्कुल 4 नंबर इस प्रश्न का सही ऑप्शन है। चलिए आगे की तरफ, केपी प्रणाम, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा भिन्न है। अब थोड़ा सा हटके प्रश्न है, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा भिन्न है, यानी इन 4 ऑप्शन में से आपको उस ऑप्शन को ढूंढना है जो आपको लगेगा कि यार तीनों में तो एक जैसे प्रत्यय हैं, किसी एक में जो है थोड़ा हटके प्रत्यय है। प्रत्यय तो है चारों में। बहुत सरल सा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर आना चाहिए आपका। 11वां प्रश्न बहुत सरल सा, पहला है वैधानिक, दूसरा है शैक्षणिक, तीसरा है दैनिक और चौथा है इच्छुक। उत्तर आगे, वेरी गुड, शाबाश जितेंद्र कुमार, विराट भट्ट, क्या बात है, आज पहली बार जुड़ रहे हो, स्वागत है ना। और भी मित्र जुड़ सकते हैं, जुड़ के वापस से थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, कंटिन्यू बने रहिएगा प्रश्नोत्तरी तक। बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बढ़िया। अब आप देखिए वैधानिक शब्द है तो मूल शब्द है विधान। मूल शब्द क्या है मित्रों, विधान धन इक, विधान का अर्थ होता है नियम। शैक्षणिक शब्द है तो मूल शब्द देखिए क्या है, शिक्षण, शिक्षण धन क्या करेंगे इक। दैनिक शब्द है तो देखिए मूल शब्द क्या हुआ, दीन, धन क्या करेंगे इक। अब आप देखें इन तीनों शब्दों में तो इक इक प्रत्यय है। चौथा ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहां पर देखिएगा इच्छा धन उक, इच्छुक, इच्छा धन उक, इच्छुक, तो यहां पर उक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जो तीनों ऑप्शन से जरा क्या है, भिन्न है, अलग है। शाबाश, चलिए आपने सही उत्तर दिया है सभी ने, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। किसमें हारा प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए हारा प्रत्यय का सही प्रयोग किसमें नहीं हुआ है आपको पहचानना है। पहला है नयनहारा, दूसरा है लकड़हारा, तीसरा है पनिहारा और चौथा कौन सा, पालनहारा। बताइए जरा। और आज प्रश्नोत्तरी के समापन पर एक बहुत अच्छा चुटकुला सुनाने वाला हूं आपको, है ना। हाँ, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे, है ना, इसलिए बने रहिएगा। नयन हारा, लकड़ हारा, पनिहारा, पालनहारा। चलिए उत्तर आना शुरू हो गए हैं। प्रश्न नंबर 12 है, जल्दी से। हाँ, ऋतिक कह रहा है 1, चलिए। पंकज मीना 12 का 4, जितेंद्र कह रहा है 4, दुर्गा शर्मा स्वागत है 3, चलिए। नरेश कुमार मीना 4, मनीष 1, भगवतीलाल 4, मधुबाला 3। चलिए उत्तर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब इस प्रश्न के उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, है ना, समानता नहीं है। सभी ऑप्शन पर आप जा रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग से समझाना पड़ेगा। देखिए लकड़हारा शब्द है, यहां से शुरू करते हैं। लकड़ धन हारा, हारा प्रत्यय है, यानी जो लकड़ी काट कर बेच कर अपना जीवन निर्वाह करता हो उसे लकड़हारा कहते हैं। पनिहारा, ये पटवार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, पानी धन हारा। पनिहारा का एक अर्थ होता है जहां पानी भरते हैं वो स्थान पनिहारा कहलाता है, और दूसरा पानी भरकर जो अपना जीवन यापन करता है, पानी ढोने का जो काम करता है, उसको भी पनिहारा कहते हैं। तो पानी धन हारा बिल्कुल सही है। पालनहारा, बिल्कुल जो पालन करता है, ठीक है, पालन धन हारा। इन सब में तो हारा प्रत्यय बिल्कुल सही है, लेकिन ये नयनहारा कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है ना, सही उत्तर हुआ नयनहारा। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। आज तक की, अभी तक की कक्षाओं में सर्वाधिक जो है वो मित्र आज लाइव देख रहे हैं, और मैं निरंतर प्रयासरत हूं कि आपकी इस कक्षा को निरंतर जारी रखने वाला हूं। प्रश्नोत्तरी भी होगी, कभी कंटेंट भी ले लूंगा मैं इस समय में, है ना, तो कंटेंट भी आपके लिए होगा। इसलिए कभी प्रश्नोत्तरी के बीच में हम थोड़ा सा गैप भी कर सकते हैं, और कंटेंट भी आपके सामने व्याकरण से संबंधित मैं रखने वाला हूं। चलिए बहुत बढ़िया। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, बहुत अच्छा प्रश्न देखिएगा। यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रश्न बहुत अच्छा है। यादृच्छिक शब्द में
कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय, ईक प्रत्यय, छिक प्रत्यय, क प्रत्यय? बताइए मित्रों, यादृच्छिक में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा। अच्छा, इसमें जो मूल शब्द है वो मैं लिख लेता हूं, ताकि क्योंकि ये आया हुआ है कि यादृच्छिक का सही विश्लेषण है, तो इसमें मूल शब्द होता है यदृच्छा। यदृच्छा का मतलब ऐसा ही है ना, यदृच्छा। चलिए, उत्तर आना शुरू हो गए हैं। इक प्रत्यय है, बहुत बढ़िया, है ना। यानी इसका पहला जो ऑप्शन है, देखिए ना आप, यहां पर ई छोटी है, देखिए आप, और छोटी है तो इक में ई छोटा ही है ना। तो हम यदृच्छा धन इक, मूल शब्द को बहुत ध्यान देना है। और इक प्रत्यय जुड़ने से य की जगह क्या बन गया? य की जगह या बन जाता है। और इसी तरह से नया शब्द क्या बना? या द्रि। ठीक है मित्रों, और छिक हो गया यादृच्छिक। यादृच्छिक का मतलब रूढ़ है, पूर्व निर्धारित है। ये जो भी हम ध्वनि के प्रतीक लिखते हैं वो सब क्या है? यादृच्छिक है, पूर्व निर्धारित है। इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। चलिए, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, किस क्रमांक में मूल शब्द व प्रत्यय सही सही अलग हैं? मूल शब्द व प्रत्यय सही सही अलग हैं। देखिए, बहुत मजेदार प्रश्न है। पहला देखें, लुटेरा, लूट धन एरा, बचपन, बच धन पन। ठीक है, खिवैया, है ना, खेना धन वैया। और चौथा लड़ाकू, लड़ धन आकू। अब बता दीजिए आप, इसमें सही कौन सा है? बताइए, किस क्रमांक में मूल शब्द व प्रत्यय सही सही है? ध्यान देना, यानी 3 ऑप्शन में सही सही नहीं है, कहीं कहीं कोई न कोई गलती छोड़ दी गई है लेकिन एक ऑप्शन है जिसमें बिल्कुल सही है। बताइए मित्रों। ऋतिक बता रहा है 1। अच्छा, सही सही है ये देखना है। लुटेरा शब्द मैंने आपको कल की प्रश्नोत्तरी में था, अगर आपने ध्यान दिया हो, है ना, तो इसमें तो त्रुटि है। चलिए, जितेंद्र कह रहे हैं 4, बिल्कुल। मधुबाला भी 4, दुर्गा शर्मा भी कह रही है 4, 1 है ना, सूरज 1। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारे मित्रों ने, कमला कह रही है 4, है ना, भगवती लाल, निंजा गेमिंग, सभी बहुत बढ़िया। सही उत्तर है 4, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, खिवैया शब्द है, तो आप क्या करेंगे, है ना, अगर आप देखें, खे ना धन एया, खिवैया, है ना। आप देखें, खेना एक प्रकार से क्रिया है, खेना, है ना, धकेलना, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ाना, खेना धन एया। फिर लुटेरा है, आप देखिए, ये ऐसा होता, लूट धन एरा, तो सही होता। बचपन के बारे में आप जानते हैं, बच्चा धन क्या होना चाहिए? पन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा है? लड़ाकू, बिल्कुल सही है। लड़ धन आकू, लड़ धन आकू बिल्कुल सही है। चलिए, शाबाश। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक शब्द का निर्माण हुआ है। देखिए, फिर एक प्रत्यय का उदाहरण आपके सामने आया है। मानसिक शब्द का निर्माण हुआ है। पहला ऑप्शन देखिए, मानस धन इक, मनस धन इक, मानस हलंत धन इक, मनस धन इक, बिना हलंत वाला। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 15 बहुत सी बार परीक्षाओं में आया हुआ है, और ये जो प्रश्न है ये है भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बस आपको मूल शब्द का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए और आप सही उत्तर देंगे। जल्दी से प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दीजिए। चलिए मित्रों, ऑप्शन, हाँ, उत्तर आना शुरू हो गया है। प्रश्न नंबर 15 का 4 बताया किसी मित्र ने। चलिए, 1 बता रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। कृतिका पुजारी, स्वागत है। 15 का 2, अच्छा, शानदार। मानस शर्मा 2, क्या बात है। कमला निनामा 2, दुर्गा शर्मा 2, वेरी गुड। अधिकांश मित्रों ने सही उत्तर दिया है, मनस। अब आप समझना, संस्कृत में मूल शब्द जो है वो क्या है? मनस।
समझ गए। और मनस में आप देखेंगे जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं अ तो एक शब्द बनता है मानस, ठीक है। तो मनस से मानस बना है, लेकिन मूल शब्द की जब बात करें तो हम किसको प्राथमिकता देने वाले हैं? मनस को प्राथमिकता देने वाले। स हलंत तत्सम शब्द है और इक, इसलिए मनस धन इक इस प्रश्न का सही उत्तर है जो अधिकांश मित्रों ने दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रश्न नंबर 16, किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है ना? आपको कल बताया था कि कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। अब आप देखिए, पांचों भेद अगर आपके ध्यान में हो तो आज इस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल सही दे सकते हैं, है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रश्न का उत्तर सही देंगे। भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, है ना। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। चलिए उत्तर दीजिएगा मित्रों। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर, प्रश्न नंबर 16 का, हाँ बिल्कुल सीमा, बहुत बहुत स्वागत है। निरंतर कक्षा में बनी रहना, है ना। और इस कक्षा से बस बहुत सारी ऊर्जा लेकर फिर पढ़ाई करना, है ना, क्योंकि ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। मायूस होकर पढ़ नहीं पाएंगे और न ही सफलता मिल पाएगी, इसलिए बस प्रसन्न रहते हुए खूब मेहनत करनी है, ठीक है। परमात्मा अवश्य एक न एक दिन तो हम पर भी दया करेगा, लेकिन उससे पहले परीक्षा लेगा, उस परीक्षा में हमको पास होना है। चलिए, वेरी गुड। हाँ चलो, आप सब ने सही उत्तर दिया है। अधिकांश मित्रों ने ऑप्शन नंबर 2 कहा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 2 ही है। संबंधवाचक कृत प्रत्यय नहीं होता है मित्रों, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होता है। संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है मित्रों। तो ये तद्धित प्रत्यय का भेद है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो भाववाचक कृत प्रत्यय होता है, ये नहीं होता है। क्रियावाचक होता है, कर्मवाचक होता है, और एक करणवाचक होता है, आप जानते हैं, करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, और एक होता है कर्तृवाचक, कर्तृवाचक। तो ये पांचों भेद हो गए। कर्तृवाचक, जिसको सामान्य रूप से आप कर्तावाचक भी कह सकते हैं। शाबाश। चलिए, हाँ बादाम खाएंगे मनीष कह रहा है अरे ये मनुष्य जो है ना, वो अपनी बुद्धि के ऊपर खर्चा नहीं करता है मित्र। और मैं अपनी कक्षाओं में हमेशा कहता हूं कि मौसम अच्छा है, सर्दी की ऋतु है, और आप अपने दिमाग से जीतना चाहते हैं तो तंबाकू से सस्ता मामला है। किसका? बादाम का। लेकिन लोग पता नहीं व्यसनों की ओर ज्यादा रुचि रखते हैं और दिमाग की खुराक पर ध्यान नहीं देते। अरे खसखस खाइए, बादाम खाइए, काजू खाइए, है ना, और बहुत सारे जो और है, अंजीर खाइए, दूध पीजिए। लेकिन हम तो बस केवल समोसा और पोया। आप सोचिए पोहा और समोसा से कितना दिमाग तक सप्लाई पहुंचेगी। तो आप सोचिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, बादाम खानी ही चाहिए, है ना। हाँ सस्ता है सौदा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सारी बादाम जो है वो हमारे सही हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द य प्रत्यय से निर्मित है? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, है ना। इसमें आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द य प्रत्यय से निर्मित है, ठीक है। अब इसमें आपको यह देखना है कि निर्मित नहीं है ऐसा जोड़ना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, है ना। नहीं है ऐसा पढ़ना है आपको। पहला है गंतव्य, दूसरा है वैधव्य, ज्ञातव्य, है ना, और दृष्टव्य। हाँ नहीं, आप नहीं, यहां पर आप बिल्कुल सही, नहीं की आवश्यकता नहीं है मित्रों। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा अलग रूप में समझ रहा हूं। नहीं की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल, है ना। गंतव्य, वैधव्य, ज्ञातव्य और द्रष्टव्य, और यह प्रत्यय से निर्मित कौन सा है यही बताना, बिल्कुल, है ना। आप अब सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 का यह प्रत्यय से निर्मित शब्द गंतव्य, वैधव्य, ज्ञातव्य और द्रष्टव्य। बहुत बढ़िया। आज मित्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। नए जुड़ने वाले सभी साथियों का मधुरम हिंदी परिवार की ओर से बहुत सारा स्वागत है। आप भी इस परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। चलिए स्वागत। हाँ,
बिल्कुल वैधव्य, बहुत बढ़िया, उत्तर सही आया है, विधवा। ठीक है, धन य मिलकर जो शब्द बनता है वो है वैधव्य। ठीक है, गंतव्य, ज्ञातव्य और द्रष्टव्य, तो इसमें तो आप देखिएगा, अगर देखेंगे तो प्रत्यय अलग है। ठीक है, इसलिए विधवा धन य मिलकर क्या बनता है, वैधव्य। तो बिल्कुल यहां पर आप देखेंगे ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए मित्रों, प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है, यानी ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है, कौन सा है ऐसा देख लेते हैं। ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है, पात्रता, विफलता, सफलता और चौथा है पिता। चौथा है पिता। बहुत सरल है, अगर देखें प्रश्न नंबर 18 कि ता प्रत्यय का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं हुआ है ना, ता तो दिखेगा लेकिन वह प्रत्यय के रूप में नहीं है। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ, नगेंद्र सिंह सारंग देवोत स्वागत है, उत्तर भी आप दे रहे हैं बिल्कुल सही। गायत्री रजक, मानस शर्मा, सूरज पटेल, धीरज मेहता, मधुबाला, करिश्मा, दुर्गा, कृतिका, नीलम, मनीष, कमला, सब ने उत्तर दिया है 4, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही ऑप्शन का चुनाव किया है। बस इसी तरह से सही ऑप्शन का चुनाव परीक्षा में भी करना है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसलिए आप सोचिए, अभ्यास अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हथियार है कि उसको करने से असंभव कार्यों को भी हम संभव कर लेंगे। कभी कभी मैं पढ़ाने वाले लोगों के बारे में जब सुनता हूं, देखता हूं, तो वो इतना गहरे तक आपको ले जाते हैं पढ़ाने में कि आप डूब जाते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको एक बिंदु को सिंधु की तरह विस्तृत रूप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना चाहिए उतना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें अभी विद्वान नहीं बनना है, हमें बस कुशल प्रतियोगी बनना है। कम समय में कैसे हम अधिक से अधिक ऐसे सेलेक्टेड तथ्यों पर ध्यान देंगे ताकि हम सफल हो जाएं। बहुत सारे बच्चे बाल की खाल निकालने के लिए कितनी जगहों पर भटकते रहते और बाद में पता चला उनकी खोज खत्म नहीं हुई, साथ वाले लोग सफल हो गए और वो खोज करते ही रह गए। तो ऐसी खोज हम सफल होने के बाद करें ना तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए अभ्यास करते रहिएगा, और मैं ये मानता हूं कि आप निरंतर प्रश्नोत्तरी का अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ तो सुधार उसमें हो ही रहा है ना। तो आपने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलएस खराड़ी आज नए जुड़े हैं, इनका भी स्वागत है। कृपाशंकर मीणा, ये भी नए जुड़े हैं, स्वागत है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है, ये अपने को देखना है। किस में तद्धित प्रत्यय है? ठीक है, और आपको ये पता है कि तद्धित प्रत्यय कहां होते हैं? जहां मूल शब्द संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण होना चाहिए मूल शब्द, और उसके अंत में अगर कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसको हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय। तो मित्रों, पहला ऑप्शन है कोचवान, पछतावा, धरती और घुमाव। ठीक है, बताइए जल्दी से उत्तर। हाँ, नगेंद्र सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परीक्षा हॉल में जल्दबाजी में हिंदी विषय में गलती हो ही जाती है। क्योंकि सबसे पहले गलती होने का कारण यही है कि हम हिंदी विषय को बहुत सहज मानते हैं। हमें लगता है ये तो बस मैं 10 मिनट में निपटा के आगे जो कठिन विषय है उसकी ओर प्रवेश करूंगा। तो आप सोचिए, जब विषय को सरल मानते हैं तो क्यों नहीं 30 प्रश्न आते तो 30 में से 30 हमारे सही होने चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में जहां 30 में से 30 सही हो सकते थे वहां 27, वहां 26 करके आ गए। तो आप सोचिए, सरल भी है और फिर उसमें से 4 प्रश्न गलत भी करके आते हैं, तो ठीक बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। हाँ, हाई लिस्ट प्रोवाइडर आपके चैनल का नाम है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
है ना। चैनल को चलाते रहिए और पढ़ते भी रहिए, बस दोनों काम करना है। चलिए कोचवान, देखिए आप कोचवान है ना, जो गाड़ी ले जाते हैं इधर से उधर, है ना, कोचवान, ठीक है। एक कोतवाल शब्द भी होता है, कोचवान, बिल्कुल। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। कोच अपने आप में संज्ञा है, ठीक है। अब आप देखिए पछता शब्द है, पछता क्रिया है, पछता धन आवा, बहुत होता है, जब समय निकल जाता है तो पछतावा बहुत होता है। बहुत सारे मित्रों के कॉल आते हैं और कहते हैं कि सर बस समय इतना हो गया है, सफल नहीं हो पाता हूं, कुछ नंबरों से रह जाता हूं, इस बार बस आपकी कृपा हो जाए, है ना, और बस मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो आप सोचिए, ये तो निर्मल बाबा ही कृपा कर सकते हैं ऐसी, जो कह के कि भाई तेरा बेड़ा पार हो जाए। मैं तो आपसे केवल इतना आग्रह कर सकता हूं कि जिस दिन आपने अपनी सारी ऊर्जा को और सारी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित करके तैयारी करना शुरू कर दिया है, बस उस बार आपका सफल होना तय है। हम तो मार्गदर्शक हैं, आपके उत्साह वर्धन के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, है ना। बहुत सारे तथ्यों को आपके समक्ष सरलता से प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अंतिम प्रस्तुतिकरण आपका होना चाहिए, और वो किसका विषय है? ध्यान का। मित्रों, इसलिए आप जरूर सफल होंगे, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। शाबाश। हाँ सर, रीट की कट ऑफ बताइए। जरूर एक वीडियो में आपको, है ना, पोस्ट करूंगा रीट की कट ऑफ के बारे में। पूरा तुलनात्मक अध्ययन कर ही रहा हूं, जल्दी ही आपके सामने। नगेंद्र सिंह कह रहे हैं एक उत्तर है, बिल्कुल सही है। धरती शब्द है, धर धारण करना, ती घुमाव, देखिए घुमाव में घूम मात्रा बड़ी हो जाएगी और आव प्रत्यय है, घूम धनाव। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, घूम जब लिखेंगे तब मात्रा बड़ी है, आव प्रत्यय लगेगा, घुमाव में मात्रा कैसी हो जाएगी? छोटी। ये शब्द निर्माण की प्रक्रियाओं में होता है ऐसा। चलिए प्रश्न नंबर 20, बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए आरी प्रत्यय, दूसरा अरी प्रत्यय, तीसरा ई प्रत्यय, चौथा आई प्रत्यय। चलिए उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 20 बुहारी, ये भी परीक्षा में आया हुआ है ना। तो आप देखिए बुहा, है ना, धन क्या लगाएंगे? जल्दी से आपके कमेंट आ जाएं। बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बुहा धन आरी, बुहारी, ये बिल्कुल ठीक है। बुहा धन आरी, ठीक है, क्रिया है बुहा, ठीक है, धन आरी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरी नहीं है मित्रों, आरी है, ध्यान दीजिए। बुहारी, आरी, ठीक है, इसलिए आरी प्रत्यय है। बहुत बढ़िया, जिन्होंने सही उत्तर दिया शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, देखिए कौन सा? पहला है चालक, दूसरा है पालक, तीसरा है कारक और चौथा है बालक। बालक, चलिए प्रश्न नंबर 21, चालक, पालक, कारक और बालक। उत्तर आ जाए। देखिए चाल धन अक है, ठीक है। यहां प्राथमिकता के रूप में लिखें तो चला धन अक करते हैं, चलाने की क्रिया करने वाला चालक है, ठीक है। द्वितीय जो प्राथमिकता है वो इसको दे सकते हैं, पहली प्राथमिकता इसको देंगे, ठीक है। फिर पालक है, पाल धन अक, ठीक है। कारक है तो आप देखिए कार धन अक, लेकिन बाल धन अक नहीं होता है, इसलिए आप देखिए चौथा जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, चौथा, ठीक है, बालक। बालक मित्रों, ठीक है, बालक, ठीक है, बाल प्लस अक नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, गौरव शब्द में मूल शब्द है, बहुत अच्छा प्रश्न है। गौरव शब्द में मूल शब्द है, पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गौर और चौथा गौर। बताइए
कोई बात नहीं, अभ्यास करते हैं, कुछ गलती हो जाती चलता है। मधुरम हिंदी फैन क्लब स्वागत है। बिल्कुल, इस मधुरम हिंदी को आप अपने स्टेटस पर लगाएं तो ये मधुरम हिंदी कई लोगों के अंदर मधुर भावों को भरने का प्रयास करेगी, है ना। और आज के इस समय में आप अगर इस चैनल को दूसरे साथियों तक पहुंचाएंगे तो और अधिक छात्र जो हैं वो लाइव पढ़ सकते हैं। अब इस चैनल से कौन जुड़ सकते हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी छात्र जो हिंदी सीखना चाहता हो, है ना, वो कक्षा कम से कम आप मान के चले कक्षा 9 से ऊपर से लेकर प्रतियोगी परीक्षार्थी तक, है ना, ग्रेजुएशन से लेकर प्रतियोगी परीक्षार्थी तक अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो हिंदी की सेवा करने का मुझे बहुत अच्छे से अवसर मिलेगा। दूर दूर के लोग आपका मार्गदर्शन करते हैं और फिर मैं तो आपका अपना हूं, है ना। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि हर छोटी छोटी बात आप तक पहुंचाऊं हिंदी की, है ना, आपके लिए प्रेरणात्मक बहुत सारी बातें लेकर आऊं ताकि आपके अंदर की आग को ठंडा नहीं होने दूंगा, है ना। समय समय पर उसमें जरूर आहुतियां डालूंगा ताकि जब आप कमजोर अपने आप को महसूस करो तो ये मधुरम हिंदी के शब्द आपके कानों में जरूर गूंजेंगे, है ना मित्रों। चलिए, शाबाश, जय श्री कृष्णा। दिलीप, क्या बात है, आज दिलीप जुड़ा है आसपुर से, बहुत अच्छा लग रहा है दिलीप, स्वागत है भाई, स्वागत। हम्म, 22 का बिल्कुल सही उत्तर दिया है 1, ठीक है। नगेंद्र सिंह ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और भी मधुबाला ने भी सही उत्तर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न नंबर 22 का गुरु, देखिए गौरव शब्द जो है वो गुरु धन अ, ठीक है। कौरव शब्द अगर होता तो कुरु धन अ, ठीक है। गौरव शब्द का निर्माण किससे हुआ है, गुरु से। और गुरु में आप जानते हैं जब आचार्य के लिए प्रयुक्त करते हैं, शिक्षक के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो र में ऊ की मात्रा कैसी होगी, छोटी। र में ऊ की मात्रा अगर छोटी लगानी हो तो इसका निर्माण इस रूप में होता है, कोई गांठ नहीं लगेगी। और अगर र में बड़े ऊ की मात्रा लगानी हो तो आप सोचिए र में मात्रा लगेगी लेकिन गांठ लगकर लगेगी, वो बड़ा ऊ है। तो इस गुरु का अर्थ तो हुआ शिक्षक, आचार्य, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु भी, ठीक है, आचार्य। और अगर ये गुरु लिखा हुआ है तो शब्द तो ये भी सही है लेकिन इसका अर्थ होता है भारी, इसका अर्थ होता है भारी या दीर्घ। इसलिए आप देखते हैं मात्राओं के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो लघु गुरु ऐसा हमको बोलना पड़ता है। तो ये गुरु का मतलब दीर्घ, है ना, 2 मात्राओं के लिए गुरु कहा जाता है। शाबाश। चलिए, कृपा शंकर मीना, लाइव क्लास 9 से 10 के बीच में चलती है, 9 बजे शुरू हो जाती है और बस हम 10 बजे तक इसको पढ़ते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी 5-10 मिनट पहले खत्म हो जाती, कभी 10 बजे तक खत्म होती है। निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आया। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, पहला नौकरानी, दूसरा देवरानी, तीसरा जेठानी और चौथा पड़ोसी। किसमें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल नगेंद्र, बहुत सही बात कह रहे हो, है ना, कि ऊ की मात्रा गुरु में छोटी होती है क्योंकि बहुत छोटे छोटी सहायता के माध्यम से शिष्य को आगे बढ़ाते, है ना। गुरु तो वही है जो अपने शिष्य की उन्नति को देखकर प्रसन्न हो और जब तक उसकी उन्नति ठीक तरह से नहीं हो पीछे पड़ा रहे, है ना, और व्यंग बाणों से उसको व्यथित भी करे और वापस उसको सहलाए भी सही और आगे बढ़ाए, वही तो गुरु है। चलिए, 23 का उत्तर आ गया है। 23 का उत्तर 4, बहुत बढ़िया। मधु 23 का 4, जितेंद्र 23 का 4, बिल्कुल। कमला, मधुबाला, मानस, करिश्मा, सब ने सही बताया। पड़ोसी शब्द जो है स्त्रीवाचक नहीं है भाई, है ना। पड़ोसिन होता तो स्त्रीवाचक होता, पड़ोसी शब्द स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, स्त्रीवाचक नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस शब्द में अपत्यवाचक, ध्यान देना, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान देना, अपत्यवाचक जिसका दूसरा नाम है संतानवाचक। दूसरा नाम क्या है? संतानवाचक। तो मित्रों, अपत्यवाचक का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो आप देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है यादव, दूसरा है कौन्तेय,
तीसरा है ऑप्शन पांडव और चौथा है पांडित्य। बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर क्या होगा? यादव, कौंतेय, पांडव या पांडित्य? बिल्कुल आपके कमेंट की प्रतीक्षा में हूं। नरेश कुमार मीणा, बिल्कुल ये 24 का ही उत्तर आया मित्र। हाँ, नगेंद्र कह रहे हैं 4, बहुत बढ़िया, शाबाश। मधु भी कह रही है, मधु 3 कह रही है। चलिए अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। यादव शब्द का विश्लेषण करते हैं तो यदु धन क्या करेंगे? अ। कौंतेय शब्द का विश्लेषण करते हैं तो कुंती धन एय, ये भी अपत्यवाचक है। पांडु धन अ, ये तीनों ही अपत्यवाचक हैं, सब संतानवाचक है। लेकिन पांडित्य शब्द जो है वो अपत्यवाचक नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? चौथा। चलिए नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है हमारा। अंतिम प्रश्न देखिए, आदित्य शब्द में प्रत्यय है। आदित्य शब्द में प्रत्यय है, इसका उत्तर तो सभी मित्रों को देना चाहिए। आदित्य शब्द में प्रत्यय है। य प्रत्यय, त्य प्रत्यय, इत्य प्रत्यय या ई बड़ी इत्य प्रत्यय? बताइएगा आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए उत्तर आना चाहिए। प्रश्न नंबर 25। और एक छोटा सा चुटकुला भी आपको सुनाना है मुझे, बस 2 मिनट का चुटकुला है, ज्यादा बड़ा नहीं। चलिए 25 का 1 आया, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल 25 का 1 ही सही है। मूल शब्द है अदिति, अदिति धन य, और जैसे ही ये जुड़ता है तो शब्द बनता है आदित्य। अदिति धन य जुड़ता है तो क्या बनता है? आदित्य। इसलिए जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, प्रश्न सरल है, बस हम सही उत्तर दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कमला, नगेंद्र, जितेंद्र, है ना, मनीष, मधुबाला, शांता जाट आज शायद नई जुड़ी हुई है, स्वागत है। ठीक है, पंकज, दिलीप, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, अदिति धन य, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। तो मित्रों ये आज की इस प्रश्नोत्तरी के 25 प्रश्न हुए। अब एक छोटा सा चुटकुला मुझे सुनाना है, सुना दूं क्या? जीवन में हास्य का होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति हंसता नहीं वो फंस जाएगा, इस जीवन के अवसाद में फंस जाएगा, इसलिए हंसना बहुत जरूरी है। तो एक शादीशुदा जोड़ा नया नया, ठीक है, घूमने जाता है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में एक झील है काकरिया, और उस झील के किनारे रोड है बढ़िया, और वो कपल जो है वो घूमने के लिए जा रहा है। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में है, शादी नई नई हुई है तो स्वाभाविक है। अब पति के मन में, नवदंपति है, पति के मन में विचार आया कि यार मुझे अपनी पत्नी को कोई बहुत अच्छा सरप्राइज देना है। तो चलते चलते उसका ध्यान तालाब की तरफ गया और उसके मन में विचार आया कि इसको कौन सा सरप्राइज देना है। पति ने कहा, हे प्रिय, कुछ देर अपनी आंखों को बंद कर दो, बस जब मैं कहूं तभी खोलना। और वो जल्दी से झील के किनारे की तरफ गया और झील में बहुत सुंदर कमल खिले हुए थे, और वो एक कमल को तोड़ कर लाया और पीछे छिपाते हुए सामने जाकर प्रिय से आग्रह किया, हे प्रिय, अब अपनी आंखें खोलो। और जैसे ही प्रिय ने आंखें खोली और पतिदेव ने वो कमल दिखाया और देने का प्रयास किया, पत्नी ने भी सरप्राइज देने का एक मन बना लिया और उसने एक झापट खींच के मार दी पति के गाल पर। और पता चला, पत्नी ने कहा कि तुमने मुझे भाजपा की निशानी दी, लो मैंने तुम्हें कांग्रेस की निशानी दे दी। देखो एक दूसरे का सरप्राइज कितना जबरदस्त है। चुटकुला पसंद आया होगा,
है ना, और नव दंपति का जीवन खुशहाल रहे। और बस ये निशानी किसकी हमको मिले इसकी परवाह नहीं, हम इस संसार में निशान छोड़कर जाएंगे, ऐसा हमको काम करना है। कल फिर 9 बजे मिलेंगे। अब मैं 9 बजे के लिए अलग से कोई आपको मैसेज करने वाला नहीं हूं। जितने भी मित्र आज जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप निरंतर 9 बजे जुड़िएगा। कभी कोई ऐसी स्थिति होगी तो जरूर आपको एसएमएस के द्वारा सूचित करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपके अपने इस चैनल को, मधुरम हिंदी को, जरूर आप अन्य विद्यार्थियों तक, अन्य प्रतियोगी योद्धाओं तक आप पहुंचाएं। मधुरम हिंदी ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। मधुरम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक उपलब्ध हैं, आप उनका उपयोग करें। आप भी हिंदी सीखें और अपने मित्रों को भी हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।